हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईडम फॉरएवर स्टाइल में। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं इस पिक को ज़रूर देखा होगा, इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल ये आउटफिट, तो आज हम इसी को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस तरीके से मैं रिक्रिएशन वीडियो लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए रिक्रिएशन आपको कैसी लगी है। तो हम सबसे पहले आ गए हैं लखनऊ की नक्खास मार्केट, और अगर ये मॉडल की जो प्राइस की बात कर लें तो ये पाकिस्तानी करेंसी में है तो 1,35,000 का है, बट इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये 41,000 का है। बट हम इसको बहुत ही ज़्यादा अंडर बजट में रिक्रिएट करने वाले हैं। तो इन अंकल की शॉप पे जो आए तो इनके पास भी काफ़ी वैरायटी थी, तो इन्होंने दिखाया जो भी इनके पास स्टफ़ था वो उन्होंने दिखाया। और बट मुझे कलर तो सेम यहाँ पे मिल गया था, बट मुझे फैब्रिक वो नहीं मिला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक चाहिए था, क्योंकि स्कर्ट बनाने के लिए हमें हार्ड फैब्रिक की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे नहीं मिला, तो मैं सेकंड शॉप पे जब मैं गई तो वहाँ पे भी इन्होंने देखा, काफ़ी इन्होंने भी अपनी वैरायटी दिखाई, जो भी था इन्होंने बाहर लगाया हुआ था, तो इनके पास भी वो स्टफ़ नहीं था, मैंने देखा। और उसके बाद मैंने इनको पिक दिखाई कि मुझे इस तरीके से सेम फैब्रिक चाहिए है, बट उन्होंने भी काफ़ी शॉप बताई कि वहाँ आप चले जाएँ, वहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड शॉप आ गई, तो मैंने यहाँ पे अंकल को दिखाया, तो उन्होंने भी अपने जितना भी उनके पास जो फैब्रिक था उन्होंने पहले मेन फैब्रिक दिखाया, उसके बाद कलर उनके पास सेम नहीं था, फैब्रिक भी सेम नहीं था। बाकी वैरायटी तो काफ़ी थी बट सेम नहीं था, तो यहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। फाइनली मुझे इन भैया की शॉप पे मुझे वो फैब्रिक मिल गया है और काफ़ी अच्छे प्राइस भी मिल गया। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी प्राइस में मुझे ये फैब्रिक मिल जाएगा। ये कोरियन सिल्क फैब्रिक है, इन्होंने बताया कोरियन सिल्क फैब्रिक है, और काफ़ी मतलब कि कलर भी सेम मिल गया था मुझे। थोड़ा सा ये कलर ऐसा है कि आप थोड़ा सा अगर एक साइड से देखोगे तो अलग कलर जाएगा ये कलर, बट मुझे सेम कलर मिल गया था। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलर था, और इनके पास ये देखिए पर्पल कलर में भी था और जो है काफ़ी कलर में यहाँ पे था। तो इन जो भैया की शॉप है इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। अगर लखनऊ में हो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलर भी इनके पास थे, तो मैंने जब बनाया था वो मॉडर्न सेम मॉडर्न से बनाना था। और इनके पास मैंने कैन भी ले ली जो मुझे स्कर्ट के नीचे लगाना था, और उसके नीचे मैंने दो फैब्रिक और लगाने थे जो सैंटून और कॉटन लगाना था, वो भी मैंने इन्हीं के पास से ले लिया। तो यहाँ पे मैंने टोटल इन्हीं के पास सारा फैब्रिक ले लिया। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे टोटल फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये मेरा जो है ये जैकेट का फैब्रिक होने वाला है। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने दूसरी शॉप से लिया है। उसकी सेकंड जो मेरा पार्ट आएगा उसमें ज़रूर मैं बताऊँगी कि मैंने जैकेट कैसे बनाई और कैसे मैंने फैब्रिक को लिया। और ये भी मुझे जो दुपट्टा है वो भी मैंने वहीं नखास से लिया था, काफ़ी सेम मुझे ये भी दुपट्टा मिल गया था। तो ये भी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने वाली हूँ, इसमें पूरी डिटेल में स्कर्ट की आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा जो फैब्रिक है ये देखिए ये स्कर्ट का है, ये देखिए काफ़ी अच्छा फैब्रिक है और सेम फैब्रिक। देन उसके बाद मैंने इसे 4 मीटर लिया हुआ है क्योंकि इस विड्थ वाइज अच्छा था, क्योंकि मुझे जो अंदर जो इसके नीचे जो कोटी पहननी थी वो जो है मैंने इसकी जो इसकी विड्थ है मैं उसी से निकाल लूँगी। और ये इसके नीचे मैंने जो सैटन लगाया है वो भी 3 मीटर लगाया है, और ऊपर वाला जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है वो 4 मीटर लिया है, और जो सैंटून लिया है मैंने इस तरीके का वो मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है इस तरीके से। और इसके नीचे मैंने जो लाइनिंग के लिए कॉटन लिया हुआ है जिसपे हम कैन लगाने वाले हैं वो भी मैंने 3 मीटर लिया है, और इसे ज़रूर वॉश करें आप, उसके बाद ही आपको लगाना होगा। यहाँ पे ये मैंने कैन ले ली है 3 मीटर। और अब चलते हैं कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है इस तरीके से, और इस तरीके से 2 फोल्ड कर दिया, बीच में मैंने इसको ग्लू लगा के और इसकी लेंथ बढ़ा ली मैंने। अब हमने जो फोल्ड वाला एरिया होगा वो अपने साइड रखना होगा, ओपन वाला साइड जो होगा वो उसके अपोजिट रखना होगा। इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है। 2 इंच को ऊपर बेल्ट का निकालते हुए हमें जितनी भी लेंथ रखनी होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखना। मैंने जो रखा है वो 43 इंच लेंथ रखी हुई है। यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। देन उसके बाद 2 इंच को और प्लस कर देंगे जो हमारा मार्जिन होने वाला है, तो वो मैंने टोटल रखा है 45 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से।
और जो कली की पूरी मेजरमेंट है तो वो मैंने अपनी जो एक कली वाली फ्रॉक बनाई है उसमें पूरा मेजरमेंट देखा है। अगर आपको प्रोसेस समझना होगा तो उस पर समझ लेना, बट मैं इसमें आपको बस एक थोड़ा बताने वाली हूँ अंदाज़ा। तो यहाँ पे टोटल मेरी जो कलियाँ निकलने वाली हैं वो 16 कलियाँ निकलने वाली, ठीक है, इस तरीके से कलियाँ निकलने वाली। अब हमारी जो जो वेस्ट है वो मेरी आ रही है 38 इंची। ओके, तो हमें इसको जो है हमें 16 इंच से डिवाइड करना होगा। तो मेरा टोटल निकल के आ रहा है 2.375 निकल के आ रहा है, बट टोटल मैं इसको 3 इंच करने वाली हूँ। ओके, ऊपर जो कली हमारी आ रही है वो 3 इंच आएगी, उसको हम हाफ करेंगे तो 1.5 इंच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोल्ड है। ओके, यहाँ पे फोल्ड है इसलिए हमें 1.5 इंच रखना होगा। और यहाँ से हमने जो रखा है वो हमने रखा है 8 इंच, 7.5 इंच रखा है, ठीक है, यानी कि 15 इंच का हमने नीचे घेरा रखा हुआ है। और जो आपको घेरा नीचे रखना है वो अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रखना होगा। जितना भी आप फैब्रिक लेना उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो इसका जो फ्लेयर होगा वो रखना होगा। और यहाँ से हमें इस तरीके से इंची टेप रखते हुए उस तरीके से हमें मार्क कर लेना होगा। ये सबसे ईजी प्रोसेस है। अगर आपको स्कर्ट कट करना है तो आप भी न्यूज़पेपर से इस तरीके से कट कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आपको अपना स्कर्ट कट करने में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसे कट कर लेना है, इस तरीके से हमें कट कर लेना होगा। और अगर आपको प्रोसेस समझना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। और अगर आपका वेस्ट इससे कम होगा तो आप इसको ऊपर वाला आपको 2.5 इंच रख देना और नीचे वाला आप इतने ही फ्लेयर रख सकते हो। और अगर ज़्यादा होगा आपका तब भी आपका 3.5 इंच आ जाएगा। ओके, वरना प्रोसेस आप समझ लेना। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारी कली इस तरीके से कट हो जाएगी। और अब हमने क्या करना होगा, अपने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करके मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और देख ये हमारा जो है ये लेंथ वाइज है, ये कन्नी वाला जो है हमारा ये लेंथ वाइज है, बाकी ये हमारा ब्रेथ वाइज है। जो मैं जो मेजरमेंट करने वाली हूँ इस तरीके से ये हमारा ब्रेथ है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेथ था। नॉर्मल अगर ब्रेथ देखा जाए तो 44 इंच आता है, बट इसमें अच्छा ब्रेथ था। तो इस तरीके से देखिए 44 काफ़ी अच्छा, ऊपर हमारी जैकेट भी आ जाएगी, हमारी कोटी भी आ जाएगी इसमें। ओके, बाकी नीचे हमारा स्कर्ट हो जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कोटी का और जैकेट का नहीं लिया क्योंकि ये ब्रेथ में काफ़ी अच्छा था। इस तरीके से अब हमने क्या करना होगा, इस तरीके से वृत्त देख लिया। अब हमें कट जो हमारी कन्नी होगी उसमें रिमूव कर लेना होगा। कभी भी कोई भी हम फैब्रिक को कट करेंगे तो कन्नी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे हमारा जो हमारा आउटफिट होगा वो ख़राब हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हमें फोल्ड करा इस, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो हमारा इस साइड पे है ये हमारा ऑन साइड है। ओके, सॉरी ऑफ साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ साइड की तरफ इस तरीके से रखना है, कली को भी हमें ऑफ रखना है, यानी कि 2 फोल्ड करना है। और इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी होगी, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना होगा, सेम हमें इस तरीके से। ये देखिए इससे हमें बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप कोई भी पैटर्न कट कर लो तो आपको कटिंग करने में ईजी रहता है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली, देन उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना होगा, इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया है। जो हमारा ऑफ साइड है ये इस साइड आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा ऑफ साइड। अब हमने क्या करना होगा, इस कली को ओपन करना होगा इस तरीके से। ओके, अब हमने क्या करना होगा, इसको सेंटर को मिलाते हुए और जो हमारा नीचे सेंटर है उसको मिलाते हुए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना। यहाँ पे इस तरीके से हमें मार्क कर लेना होगा। ये देखिए ऐसे हमें दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर देनी होगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना होगा, इस तरीके से रखना होगा। और देखिए जो हम लोग कली रखेंगे तो जैसे कि हमने जो राइट रखी उसका फिर अपोजिट रखना होगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो कलियां होंगी एक दूसरे से अपोजिट होंगी, इस तरीके से हमें मार्क करना होगा। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दिया है। देन उसके बाद फिर मैंने अपोजिट रखा
और इस तरीके से हमें मार्क करना होगा। और थोड़ा सा अगर हमारा जो कली है थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर आ जाए तो इस तरीके से हमें ले लेना होगा। और क्योंकि फैब्रिक भी ऊपर एक्स्ट्रा है तो इस तरीके से हमें मार्क करना। और यहाँ पे देखिए थोड़ा तिरछा हो रहा है, अगर इस तरीके से आप निकालेंगे ऊपर बराबर लाइन को करेंगे तो तिरछा हो जाएगा। अगर आप नीचे से मार्किंग को बराबर करेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको जिधर से भी फैब्रिक को निकालना चाहें तो उस तरीके से रख के पैटर्न को बराबर से रख के बस आपको मार्क करना होगा इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब देन उसके बाद वहाँ पे ओपन करके हमें बाद में कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को कट कर लेना होगा, ये देखिए इस तरीके से, और हमें इस तरीके से इसको निकाल लेना होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने बराबर कर दिया है। अब यहाँ से हमें इस कली को इस तरीके से कट करना होगा, यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे हमें सारी कलियों को कट कर लेना होगा ऐसे। देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा मैंने इजी वे में बताया भी है। आप इसी मेथड को ज़रूर फॉलो करना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सारी कलियों को कट कर लिया है इस तरीके से, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया, जो बीच वाला पार्ट जो उस साइड पे था वो मैंने ओपन किया इस तरीके से। और हमें क्या करना होगा, अपनी एक कली को रखते हुए, और यही प्रोसेस हमें इस पे भी करना होगा, हमें कट कर देना होगा। तो मैंने मेरी जो कली थी उसको मैंने इस तरीके से रखा और हमने इसको कट कर देना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी कलियों को कट कर लिया है और जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने हटा दिया। और इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इसको ज्वाइंट करना होगा इस तरीके से। ओके, हमें इस तरीके से इसको ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ पे ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें फिर इसे ओपन करना है इस तरीके से और हमें दूसरी अपनी कली लेनी होगी। यहाँ पे इस तरीके से हमें दूसरी कली लेनी होगी और हमें कलियां जो भी ज्वाइंट करनी होगी वो हमें ऊपर की तरफ से ज्वाइंट करनी होगी, यानी कि जहाँ से वेस्ट होता है हमें जहाँ से कलियां जो हमारी कम होती हैं वहाँ से ही ज्वाइंट करनी होगी। नीचे से हम लोग फ्लेयर में कट कर सकते हैं बट ऊपर से कट नहीं करना होगा। तो इसलिए हमें सारे जितनी भी कलियाँ ज्वाइंट करनी होगी वो ऊपर से ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये प्रोसेस कर लेना होगा, सारी कलियों को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे दूर से शूट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर था इसमें। तो मैंने सारी कलियों को ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से। अब हमने क्या करना होगा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर लग रहा है। अब हमने क्या किया, जो हमारा सैंटून जो फैब्रिक था जो इसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ उसे मैंने ये देखिए कन्नी की तरफ से इस तरीके से लिया और हमने क्या करना होगा, इस तरीके से जैसे कि हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह कट करते हैं या कोई भी प्लाजो वगैरह अम्ब्रेला जो कट करते हैं उस तरीके से हमें इस तरीके से तिकोना बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है और हमें क्या करना होगा, जो हमारी वेस्ट होगी उसको मेजरमेंट कर लेना होगा पहले, जो हमने कलियाँ ज्वाइंट की उसी के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, मैंने 10 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर दी है इस तरीके से। और ऐसे ही हमें गोल जो हमारा शेप होगा उसी को रखते हुए राउंड शेप को ही रखना है क्योंकि हमें एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि इसी तरीके से हमें यही मेथड को इस तरीके से सर्कल टाइप का बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें क्या करना होगा, इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे जितना भी हमारा आएगा। उसके बाद 2 इंच ऊपर जो हमारी बेल्ट होगी उसको निकालते हुए जितना भी आपको नीचे रखना होगा अपनी स्कर्ट के, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ केवल उसमें 3 को माइनस करते हुए ही मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है क्योंकि जितना मेन आपका जो स्कर्ट होने वाला है उससे आपको 3, 4, 5 जितना भी आप रखना चाहो अंदर रख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग रखना है, उसके बराबर सेम नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद इस तरीके से नापा, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से मार्किंग कर दी, यानी कि जो ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ से हमने एक उसकी मार्क ले ली और इस तरीके से हमें सर्कल बनाते हुए मार्क कर देना होगा इस तरीके से। यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हमें कट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे ये मैंने कट कर दिया है, जैसे कि हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना सर्कल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कट कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे साइड में देख रहा होगा आपको जॉइंट लगने वाला है, तो हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसके बराबर से कट कर देना है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट ज़रूर आता है अगर आप बनाओगे। अगर विद वाइज अच्छा है तो नहीं आएगा, बाकी जो सेम होता है उसमें ज़रूर आता है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या करना है, अब इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना होगा
इस तरीके से हमें स्टिच करना होगा इस यहाँ पे। और जो हमारा सेकंड होगा उसे भी हमें इस तरीके से स्टिच करना होगा। यहाँ पे जो हमारी कली है उसको इस तरीके से रखते हुए और हमें इस पे ऐसे स्टिच कर देना होगा। अब यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर दिया है, ये भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, एक साइड जो हमारी जहाँ पे वेस्ट है वहाँ पे पूरा नीचे घेर तक के स्टिच कर लेना है, और जो दूसरी साइड है वो हमें यहाँ तक के स्टिच करना है। यानी कि जो हमारा वेस्ट है वहाँ पर से 5 इंच का यहाँ पे गैप छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे घेरे तक के जो हमारा फ्लेयर है वहाँ तक के स्टिच करना होगा, यहाँ तक के ओपन रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैंने स्टिच कर लिया है, और इसको हमें 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना होगा, पूरे घेरे को राउंड कर देना होगा। तो यहाँ पे ये मैंने फ्लेयर इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये देखिए अब हमें क्या करना होगा, जो ऊपर वाला मेन फैब्रिक है वहाँ पे 5 इंच का एक साइड पे मैंने मार्क करना है इस तरीके से, जो क्योंकि सारी कलियों के ज्वाइंट करने के बाद एक हमें कली को नहीं ज्वाइंट करना होगा, फिर उसके बाद हमने इसको स्टिच करना होगा। तो यहाँ पे 5 इंच का मैंने गैप छोड़ते ये भी स्टिच कर लिया है, और अंदर वाला जो मैंने दिखाया था आपको सेंटून पे वो भी मैंने 5 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच करना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी ज्वाइंट और ये ज्वाइंट आपस में मिला देना है इस तरीके से, और ये ज्वाइंट हमें इस पे इस तरीके से आपस में मिला देना है। इस तरीके से ज्वाइंट मिलाते हुए हमें इस पे पूरे जो हमारा वेस्ट होगा उस पे स्टिच कर लेना है, और साइडों को भी इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना होगा। तो यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर दिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारा कुछ वेस्ट आने वाला है। तो अब हमने क्या करना होगा, ये हमारी कैन पट्टी है जो हम इसमें इसके पूरे फ्लेयर में लगाने वाले हैं। जो हमारा मेन ऊपर वाला फैब्रिक है उसमें हम इसको लगाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें अपना फ्लेयर लेना है, 1/2 इंच को इसको देते हुए इस तरीके से, और फिर इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। जैसे कि मैं इसमें दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको रखा और 1/2 इंच को ऐसे देते हुए हमें स्टिच करना है पूरे फ्लेयर में, ऐसे ही स्टिच करना होगा। यहाँ पे इस तरीके से पूरे फ्लेयर को स्टिच कर लेना होगा। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देना है, और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना होगा। देन उसके बाद हमने इसको ऐसे किया और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। और अब हमें इसके टॉप स्टिच करते हुए पूरे फ्लेयर में स्टिच कर देना होगा। यहाँ पे ये मैंने पूरे फ्लेयर को स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा स्कर्ट इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर का जो कैन वाला जो स्कर्ट है वो लगाना होगा। तो हमने क्या करा, सेम प्रोसेस से जो हमारा सेंटून फैब्रिक को हमने कट किया था अंदर का जो मैंने ऑरेब में, वैसे ही हमें सेम यही कट करना होगा। जो हमारा जो लाइनिंग वाला कॉटन है उसे हमें कट करना होगा, और सेम वही वैसे ही स्टिच करना होगा, मगर एक साइड को हमें ओपन रखना होगा। जो मैंने 5 इंच दिया है उसको ओपन रखना होगा। और यहाँ मैंने कैन को इस तरीके से बीच में से इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, क्योंकि हमने क्या खाली मैंने बीच का ही लगाना होगा जो एक साइड का होगा। और इसकी हम लेंथ ले लेंगे कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका लेंथ ले लिया है। नीचे जो हमारी कैन के लिए जो स्कर्ट है वहाँ से हमें मेजरमेंट करना होगा कि कैन हमारी कितनी आएगी। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हमें मार्क कर देना होगा, जितना भी राउंड से ऐसे ही हमें मार्क करना होगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही इजी होता है, हमें कैन लगाने में बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमें सारी मार्किंग कर लेनी होगी इस तरीके से, और ऐसे ही हमें जो बैक साइड होगा उस पर भी हमें मार्किंग कर लेनी होगी इस तरीके से। दोनों साइड पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमारा जो अंदर वाला स्कर्ट होगा वो थोड़ी सी कम लेंथ में होगा, क्योंकि नीचे से हमारा शो ना हो। तो इस तरीके से हमें
हाफ इंच का जितना भी आपको प्लेट्स देनी होगी, जितना भी आपको फ्लेयर जिससे क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं पूरे 3 मीटर ही यूज़ कर लेते हैं, बट मुझे ज़्यादा फ्लेयर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्लेयर ज़्यादा था, क्योंकि बाहर भी मैंने कैन कैन पट्टी ऐड की थी, तो इसलिए मैंने केवल इसको हाफ ही कैन कैन लगाया है। आप चाहो तो पूरा भी लगा सकते हो और भी ज़्यादा आप इसमें कैन कैन लगा सकते हो, बट मैंने थोड़ा ही फ्लेयर इसमें केवल रखने के लिए मैंने कैन कैन लगाया हुआ है। इस तरीके से हाफ इंच का मैंने वहीं पे इस तरीके से प्लेट से देते हुए, और जो मैंने मार्किंग की थी उस पर हमने सारी इस तरीके से स्टिच कर लेना होगा पूरे फ्लेयर में। यहाँ से इस तरीके से मैंने पूरे फ्लेयर में कैन कैन लगा लेनी होगी। अब हमने क्या करना है, साइड में जो हमारा ओपन था वहाँ से मैंने 5 इंच का गैप छोड़ते हुए और पूरा नीचे हमें स्टिच कर लेना होगा। कैन कैन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसको ज्वाइंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, कैन कैन हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा फ्लेयर खुलेगा नहीं, क्योंकि कैन कैन हम लोग अलग स्टिच करेंगे और लाइनिंग हम लोग अलग स्टिच करेंगे। इस तरीके से मैंने लॉक कर दिया, और ये देखिए अब हम कैन कैन अलग स्टिच करें, इससे हमारा फ्लेयर खुला खुला रहेगा और बंधा बंधा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने कैन कैन को भी अलग से स्टिच कर लिए और 5 इंच का गैप छोड़ते हुए, जैसे कि मैंने बताया। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमारा जो कैन कैन स्कर्ट है उसको इस तरीके से रखा, इस तरीके से। ये मेरा रॉन्ग साइड है जो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और जो स्कर्ट रखा है वो मैंने राइट साइड रखा है। ओके, ये मेरा रॉन्ग साइड है जो मैंने रखा हुआ है। अब हम क्या करना है, इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके से हमें स्टिच करना है। ये देखिए एक साइड पे हमने स्टिच कर देना है, सेकंड वाला पार्ट में भी इस तरीके से स्टिच करना होगा, क्योंकि हमने बाद में इसमें यहाँ पे जिप लगानी होगी। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर देना है। और अपना पहले एक बार चेक ज़रूर कर लें कि कैन कैन आपकी किस साइड पे आने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कैन कैन सेंटून के नीचे चाहिए होगी। और यहाँ पे इस तरीके से हमें जो हमारा इस तरीके से ओपन किया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, टॉप स्टिच कर देनी होगी इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हमने स्टिच किया और हमने यहाँ से इस तरीके से टर्न करते हुए इस तरीके से हमें और यहाँ पे भी टॉप स्टिच करनी होगी। इस तरीके से स्टिच कर दिया। देन उसके बाद क्या करना है, जो हमारा कैन कैन स्कर्ट है उसको हमें मेन स्कर्ट के साथ इस तरीके से जो हमारा वेस्ट है उसको ज्वाइन कर देना होगा पूरा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या होगा, ये हमारी 3 लाइनिंग हो गई इसके अंदर, यानी कि मेन और फिर सैंटून, फिर उसके बाद हमारा कॉटन लाइनिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इस स्कर्ट को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और मेन जितने भी स्कर्ट बनते हैं उसमें यही फैब्रिक और इतना ही यूज़ होता है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा मेरा फ्लेयर बन गया है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये कॉटन हो गया, अंदर पहले ये कॉटन आएगा इस तरीके से, उसके ऊपर ये कैन कैन नेट आएगी, जो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से ज्वाइंट हो गई है ये ऊपर, फिर इसके ऊपर सैंटून आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेन स्कर्ट है, हमारा जो मेन कली वाला स्कर्ट है वो आने वाला है। और उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फ्लेयर हो जाएगा। अब हमने क्या करना होगा, बेल्ट लगानी होगी। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले हमें इसको मेजरमेंट कर लेना होगा कितना आने वाला है। तो पूरा हमें खोल के पूरा इस तरीके से इसको मेजरमेंट करना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 38 इंच आएगा, और यहाँ पे हमने क्या करना है 39 इंच रखे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वहाँ पे मैं हुक लगाने वाली हूँ। तो आप 40 भी रख सकते हो, बट मैं 39 रखूँगी और इसको हाफ करेंगी इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे कितना हमारा आने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमें मेजरमेंट करना होगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 19 हाफ इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है 4 फोल्ड में, और इस तरीके से हमने क्या करना है 2 हाफ इंच का हमें बेल्ट की जो ब्रॉड होगी वो रखना है, इस तरीके से मार्क कर देना है। और यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से कट कर लेना होगा। ओके, थोड़ा सा मैंने इसलिए ब्रॉड रखा है क्योंकि हमारी बिल्कुल भी स्किन शो ना हो, इस तरीके से मैंने ब्रॉड रखा है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस पर हमें पेस्ट कर देना होगा इस तरीके से,
यहाँ पे ये देखिए, अब हमने 1/2 इंच का केवल मार्जिन छोड़ते हुए और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। जो 1/2 इंच का फैब्रिक है उस पे हमें स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों साइडों को स्टिच करना है। यहाँ से इस तरीके से लेना है और हमें ये साइड स्टिच करनी होगी और हमें ये साइड स्टिच करनी होगी। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको ये बैक साइड में इस तरीके से हमें ये ऐसे फोल्ड कर देना होगा, कॉर्नर निकालते हुए यहाँ पे इस तरीके से। और हमें यहाँ पे इसको बराबर करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा 1/2 इंच का केवल मार्जिन छोड़ते हुए बाकी हमें कट कर लेना होगा इस तरीके से। ये देखिए, आप चाहो तो आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से फैब्रिक को कट करना होगा 1/2 इंच का मार्जिन केवल छोड़ते हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे ये मैंने कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए कॉर्नर मैंने निकाल लिए हैं अच्छे से यहाँ पे, और दूसरी साइड पे भी मैंने कॉर्नर निकाल लेने हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको स्कर्ट में अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट लिया और जो हमारी स्कर्ट की रॉन्ग साइड है वहाँ पे इस तरीके से रखना है। जो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक 1/2 इंच का जो बेल्ट में है उस पे रखना है, ठीक है। जो हमने इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा ज्वाइंट करना होगा। ये रखा मैंने रॉन्ग साइड, 1/2 इंच का जो मार्जिन है वहाँ से रखते हुए पूरे हमें जो हमारा वेस्ट है उसमें ज्वाइंट करना होगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से, दिख रहा होगा। अब हमने क्या करना है, इसको ये देखिए पूरा ऐसे स्टिच कर दी। ये देखिए मेरा यहाँ पे कुछ इतना निकला हुआ है जिस पे हमें हुक लगाना होगा। तो यहाँ पे इसको अंदर की तरफ फैब्रिक को रखते हुए इस तरीके से हमें स्टिच करना होगा इस पे ऐसे, ओके। अंदर की तरफ हमें सारा जितना भी फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ निकालते हुए और इसको हमें टॉप स्टिच करनी होगी। इस साइड पे टॉप स्टिच करनी होगी और जितना भी 4 साइड है हमें सब तरफ हमें टॉप स्टिच करनी होगी, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें टॉप स्टिच मैंने कर लिया। ये हमारी वेस्ट कुछ इस तरीके रेडी हो जाएगी और यहाँ पे हुक लगाने होंगे और जिप आपको ये बाहर से आपको जिप भी अंदर से ऐसे ही लग जाएगी। यहाँ पे आपका हुक लग जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जिप लग जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्कर्ट हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारी वेस्ट कुछ ऐसे आएगी और ये हमारा आने वाला है फाइनल लुक। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप देखिए खुद काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया था इसमें, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इसका मैंने जैकेट बनाया हुआ है, अंदर मैंने कोटी बनाई हुई है। और ये मैंने जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें ज़रूर हम बताएंगे कि मैंने कैसे फैब्रिक को लिया और हमने कैसे इसकी जैकेट बनाई और कैसे मैंने इसमें जो हमारी टेसल्स हैं करदाने के वो मैंने कैसे लगाए। और दुपट्टा भी मैं पूरी डिटेल दूंगी। ये हमारा कुछ इस तरीके से आउटफिट बन के रेडी होगा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा। कलर भी सेम था, थोड़ा सा जो लाइटों की वजह थोड़ा सा कलर वैसा भी आ रहा था, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, बट सेम कलर में था और दुपट्टा भी सेम था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने पिक लगाई हुई एकदम सेम कलर था और काफ़ी प्यारा आउटफिट था। ज़रूर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप वेडिंग्स में या कोई भी पार्टी में आप पहनना चाहें ज़रूर पहने। ओके, मिलते हैं जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सा ख्याल रखें।